एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको इस लहंगे का पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगी कि कैसे मैंने इसकी कटिंग करी है और कैसे मैंने इसकी स्टिचिंग करी है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ। इस साड़ी का मैं यहाँ पे लहंगा बनाने वाली हूँ। इसमें दोनों साइड में बॉर्डर है। अगर आप चाहो तो प्लेन साड़ी भी ले सकते हो, उसका भी लहंगा बहुत अमेजिंग बनेगा। ये है हमारी पूरी साड़ी। अब इसका जो ये पल्लू वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी, क्योंकि हमारी साड़ी का जो पल्लू है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपकी साड़ी में पूरा सेम है तो आप उसे कट ना करें, डायरेक्ट आप उसे ऐसे ही ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो दो बॉर्डर्स है, इसको भी यहाँ पे मैं कट कर लूँगी, क्योंकि हमें इसमें बॉर्डर नहीं चाहिए होंगे। तो इसको और ये जो नीचे वाला बॉर्डर है, इन दोनों को यहाँ पे मैं कट करूँगी। इस तरीके से हमें बॉर्डर को कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और नीचे वाले बॉर्डर को मैं बाद में कट करूँगी। तो कपड़े को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर दिया है और अब मैं यहाँ पे कमर पे निशान लगाऊंगी। आपकी जो भी कमर है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मैं 6 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। मिडिल से जो हमारा आ रहा है वहाँ पे मैं 6 इंच लेकर के मार्क कर रही हूँ। अब मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 37 इंचेस की। तो यहाँ पे मैं पूरी इसकी लंबाई ले रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया है। अब मैं इंच टेप को थोड़ा सा पीछे रख दूंगी, जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। वहाँ से मैं इसकी लंबाई नापूंगी, तो वो आ रही है 42 इंचेस की। तो 42 इंचेस की यहाँ पे हमारी इसकी लंबाई आ रही है। तो यहाँ पे मैं सारे जगह पे इंच टेप को रखकर 42 इंचेस पे मार्क करते हुए एक राउंड शेप बनाऊंगी, सर्कल शेप। ये हमारी अम्ब्रेला कटिंग हो रही है। थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें इंच टेप रखना है और 42 इंचेस पे मार्क करना है। ये देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपको भी करना है। अब इसके बॉटम पे मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे बॉर्डर नहीं लेना है। तो बॉर्डर के पास यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, जहाँ तक हमारा 42 इंचेस आ रहा है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही ईजी है, इसको कोई भी बना सकता है। अगर आपने कभी लहंगा नहीं बनाया है तो इस वीडियो को देखकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ऊपर जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पे भी मैं इसको कट कर रही हूँ इस तरीके से। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमें साइड पे रखना है, क्योंकि हमने वहाँ पे स्ट्रेट कटिंग करी है। तो वहाँ पे भी हमें 42 इंचेस लेकर उसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं उसको मेजरमेंट ले रही हूँ 42 इंचेस रखकर, और मैं इसकी यहाँ पर कटिंग कर दूंगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको हमें जोड़ना है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे जोड़ना है। यहाँ पे मैं इसके लाइनिंग पार्ट की भी इसी तरीके से कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कमर पे निशान लगाया है और उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक सर्कल शेप दिया है। अब ये जो साइड का दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी हमारा कपड़ा कम पड़ा है। तो यहाँ पे भी मैं एक कपड़ा जोड़ूंगी, उसी लाइनिंग फैब्रिक को कट करके यहाँ पे मुझे इसको जोड़ना है। तो अब मैं यहाँ सिर्फ कमर की और पूरे सर्कल की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कपड़ा भी रखा है जोड़ने के लिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस कपड़े के 4 पीसेस हैं, इसको भी मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। अब जो हमारा लहंगा था उसके जो पीस हमने कट किए थे मेन फैब्रिक के, उसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको उसके बॉटम पे अटैच करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने दूसरा वाला भी ज्वाइन कर लिया है। अब मैं आपको इसे अटैच करके बताऊँगी। सबसे पहले उस कपड़े को रखें जहाँ हमने बॉर्डर कट किया था, वहाँ पर हमें इसको रखना है इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। सीधी की साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। और ये देखिए, इस तरीके से रखकर हम यहाँ पे इसकी सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा जॉइंट हो चुका है। इसी तरीके से हम
बैक वाले पार्ट पर भी अटैच कर देंगे। अब जो हमारा लाइनिंग है उस पे भी साइड पे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, ये देखिए। अब इसका जो बॉटम पार्ट है उसको हमें डबल फोल्ड कर देना है इस तरीके से। पहले आप उसको अटैच करें, उसके बाद ही उसको डबल फोल्ड करें। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं डबल फोल्ड करके इस पे एक सिलाई लगा दूंगी। इसी तरीके से मैं मेन वाले फैब्रिक में भी बॉटम में फोल्ड कर लूंगी। जैसे इसमें फोल्ड कर रही हूँ वैसे मैं मेन वाले फैब्रिक में भी फोल्ड कर दूंगी। कई बार ऐसा होता है जब हम डबल फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर झोल आने लग जाती है। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ थोड़ा सा दूर रखकर अगर आप इसको डबल फोल्ड करोगे तो आपकी कोई भी झोल नहीं आएगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी ये सिलाई लग जाएगी। ये देखिए, आपको थोड़ा सा दूर रख के उसको फोल्ड करना है कपड़े को। अगर आप बिल्कुल पास से करोगे तो आपकी इस यहाँ पे झोल बन जाएगी। तो दूर रख कर करिए तो इससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजीली फिनिशिंग के साथ आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लाइनिंग को रखेंगे यहाँ पे। इसके ऊपर में मैं अब अपना मेन फैब्रिक को अटैच करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इन दोनों को अच्छी तरीके से पकड़ लिया है। अब मैं इन दोनों को अटैच कर दूँगी। ये हमें सीधे की साइड रखना है क्योंकि अस्तर हम अंदर लगाएंगे और बाहर की तरफ हमारा सीधे की साइड होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। अब हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। दोनों सीधे की साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और एक साइड में हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। दोनों को हमें अच्छी तरीके से पकड़ना है, अस्तर को भी और मेन फैब्रिक को भी। चारों को हम एक साथ अच्छी तरीके से पकड़ेंगे और फिर एक सिलाई लगाएंगे। एक साइड सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड पर हम यहाँ पे जिप लगाएंगे। तो जिप को किस तरीके से अटैच करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं जिप लगाऊंगी 6 इंचेस की। तो ऊपर की तरफ से हमें यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क कर लेना है। पहले हम चारों को अच्छी तरीके से रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे मैं 6 इंचेस पे मार्क कर लूँगी। ये देखिए, जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ से हमें अब इसकी सिलाई लगानी है। तो कपड़े को हम अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे और यहाँ पे मैं इसकी अब सिलाई लगा रही हूँ 6 इंचेस से। ऊपर की तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी है, हमें नीचे की तरफ ही सिलाई लगानी है क्योंकि ऊपर हमारी जिप अटैच होगी इसीलिए। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे मैं पूरे में सिलाई लगा दूंगी। अब जो हमारा यहाँ पे ओपन साइड है यहाँ पर हमें इसकी जिप लगानी है। अब मैं यहाँ पे जो हमारा ओपन साइड है यहाँ पे दोनों तरफ में सिलाई लगा दूंगी डबल फोल्ड करके। जैसे हम सूट में सिलाई लगाते हैं वैसे ही हम इस दोनों साइड को इसी तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से सिलाई लगाई है। दोनों को अच्छी तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है। अब हम अपनी जिप को लेंगे और पहले हम अपनी जिप खोल लेंगे। फिर मैं डायरेक्टली जिप को सीधे की साइड रखकर इसमें अटैच कर दूंगी। ये देखो, इसी तरीके से हमें इसकी सिलाई लगानी है जिप को नीचे की तरफ रखते हुए। जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पे जिप को बंद कर लेना है और इसके नीचे तक हम इसे सिलाई इसी तरीके से लेकर आएंगे। और अब मैं इसको टर्न करके यहाँ पे डबल बार इसकी मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, अब मैंने इसको टर्न कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डबल बार इसको लॉक करके सिलाई लगाऊंगी ताकि हम अगर जिप खोले तो वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम वापस इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे। तो ये देखिए, जिप यहाँ पे अटैच हो चुकी है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये बताया। इसी तरीके से आप कोई भी जिप अटैच कर सकते हो। तो इसके बाद में अब मैं यहाँ पे जो हमारे ऊपर की तरफ जो हमारे 2 एक्स्ट्राज है इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी। इसके बाद में अब हम यहाँ पे बेल्ट की तैयारी कर लेते हैं। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया हुआ है। तो ये कपड़ा हमने 5 इंचेस का लिया हुआ है। इसको मैंने फोल्ड कर लिया है और इस पे 2 इंच का मैंने बुकरम अटैच किया है क्योंकि हमें 2 इंच की इसकी बेल्ट चाहिए।
और बुकरम के साइड में मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ा है 1/2 इंच का, और ऊपर की तरफ भी मैंने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा छोड़ा है। इसकी जो विड्थ मैंने ली है वो ली है मैंने 37 इंचेस की। आपकी जो भी कमर हो उससे आप 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ले लेना। और इसकी जो लंबाई है वो है 2 इंचेस की, देख सकते हैं आप। तो साइड में हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच का कपड़ा रखा हुआ है। तो अब मैं इसको अटैच करके दिखाऊंगी। अब मैं इसको अपने लहंगे के ऊपर अटैच करूंगी। ये देखिए इस तरीके से। जो हमने बेल्ट रेडी करी थी उसको मैं यहाँ पे साइड से लॉक कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगी और एक सिलाई लगा दूंगी। जब हम इसकी एक सिलाई लगा देंगे उसको फिर हम इसको पलट लेंगे। तो इसके बाद में ये बहुत ही अच्छे से हमारी बेल्ट रेडी हो जाती है। ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है और पलट लेना है। तो अब हम इसको अपने लहंगे पर अटैच करेंगे। जहाँ पर हमारी जिप थी वहाँ पर हमें इसे रखना है, और जो हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच लिया था उसको रखकर हमें इसे पूरे में सिलाई लगानी है। ये देखिए जो हमने 1/2 इंच लिया था वहीं पर हमें इसकी सिलाई लगानी है। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, ये देख सकते हैं आप। अब जो हमारा बुकरम है, बुकरम के अंदर जो हमने कपड़ा फोल्ड करा था उसको हम इसके ऊपर रख कर इसकी पूरे में सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए बुकरम को हम रख रहे हैं और यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। कितना फिनिशिंग के साथ आ रहा है ये देख सकते हैं। बेल्ट अटैच करने के बाद में अब ये हमारा लहंगा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारा लहंगा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत ही सिंपल से मैंने इसको क्रिएट किया था। मेरे क्लाइंट को ये बहुत ही अच्छा लगा था। अगर आपको भी ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आते रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोस आप देखने पाओ, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।